मटेरियल के बारे में बता रही हूँ जो हमें 11th में और 12th में फाइन आर्ट्स के लिए चाहिए होगा। आप अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार ये सामान परचेज कर सकते हो और इसके ऑप्शन के भी और चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। तो आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। आप इकट्ठा लेना चाहो इकट्ठा भी ले सकते हो। अभी मैं आपको धीरे धीरे एक एक सामान के बारे में बता रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट से इसे ले आइएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेंसिल्स की। तो आप ये देखो, ये पेंसिल है अप्सरा की, जो नॉर्मल HB पेंसिल से अलग है। इनके बारे में डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे, मटेरियल एंड मेथड्स में। तो आप अप्सरा की ड्राइंग पेंसिल ला सकते हैं, ये आपको सबसे सस्ती पड़ेंगी। उसके अलावा आप फेबर कैसल की पेंसिल्स लेकर आ सकते हैं। मैंने ग्रेड्स आपको लिख दिए हैं। तो ये पूरा एक सेट आता है फेबर कैसल का। आर्टलाइन का जो सेट है ये भी मार्केट में अवेलेबल है और इसमें HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B ये आपको 6 पेंसिल्स का सेट मिलता है। इसी तरह से आपका फेबर कैसल में भी आपका 6 पेंसिल्स का सेट आपको मिलता है। तो जो आपकी सहूलियत हो वो आप मार्केट से इसमें से ले सकते हैं। और अगर अप्सरा की लेना चाहें तो अप्सरा की पेंसिल्स भी अवेलेबल हैं, ये भी ले सकते हो। उसके बाद आता है ये कटर। इसे हम नाइफ बोलते हैं या कटिंग नाइफ बोलते हैं। तो ये जो नाइफ है इसको हम यूज कर सकते हैं पेंसिल्स को शार्प करने के लिए, उनकी नोक को बार बार बनाने के लिए, क्योंकि उनकी नोक सॉफ्ट होती है और शार्पनेस से टूट जाती हैं। तो इसके लिए हम नाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा रबड़ एंड पेंसिल, आपको मैंने बताया था रबड़ एंड शार्पनर, वो भी आप ले सकते हैं। बेटे ये है मार्कर, परमानेंट मार्कर बोलते हैं और HP मार्कर। तो इसे आप लेना चाहो ले सकते हो, ये परमानेंट होता है। और इसे यूज करना इसलिए जरूरी होता है कई बार कि हम जो वाटर कलर इस्तेमाल करते हैं और इस पर पहले परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो ये धुलता नहीं है। ये है लेड पेंसिल, इसमें बारीक लेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये दोनों ही चीजें आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, क्योंकि हमारा काम पेंसिलों से हो जाएगा। इनमें भी दोनों सेट नहीं लेने हैं, कोई एक टाइप का सेट आप आर्टलाइन का ले लो या फेबर कैसल का ले लो या अप्सरा का लूज सेट आप बनवा सकते हो, तो वो आप मार्केट से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्केल की। ड्राइंग टूल्स में स्केल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये 1 फुट का स्केल है, 12 इंचेस का एक स्केल है ये। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें लाइंस हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई जगह हमें नापने की जरूरत नहीं पड़ती और इन लाइंस का इस्तेमाल करके हम चीजों को क्रिएट कर पाते हैं। तो ये ऐसे वाला स्केल ले सकते हो, या 2 फुट का स्केल भी मार्केट में अवेलेबल है। कोई बच्चा आर्ट में इंटरेस्टेड रहे, आगे के लिए करना चाहे, क्योंकि बड़ी शीट मिलेंगी आपको, तो 2 फुट का स्केल भी आप ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हम रंगों पर। तो रंगों में इस बार 11th क्लास में कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको ज्यादा वाटर कलर का काम करवाया जाए। तो ये वाटर कलर की एक बॉक्स है, आपको इसे खोल के दिखा देते हैं। इस बॉक्स में शेड्स हैं 18 शेड्स हैं इसके, और इनके साथ में नाम भी लिखे हुए हैं। तो अभी हमें छोटी शीट पे वर्क करना है, तो शीट के बारे में बताती हूँ अभी मैं। तो छोटी शीट पे वर्क करना है और हमारा इनसे काम चल जाएगा अभी। और साथ में कुछ कामों के लिए हमें पोस्टर कलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये पोस्टर कलर्स, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ये 12 टोन्स वाला है और ये 12 शेड्स वाला, और 6 शेड्स का भी इसमें आता है, तो आप 6 शेड्स का भी लेकर रख सकते हैं। और जो भी डिफरेंस होता है वो आपको क्लास के दौरान बता देंगे। उसके बाद है ब्रशेज। तो हमारे पास कैमलिन के, फाइन आर्ट्स के और मार्केट में तरह तरह के ब्रशेज अवेलेबल हैं। तो क्या होता है, ब्रशेज में ज्यादातर में बाल निकलते हैं। जब हम लोकल ब्रश लेते हैं तो उनमें बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप कैमलिन के, फाइन आर्ट्स के लूज ब्रशेज भी मिलते हैं। सेट लेना चाहो सेट ले लो और 2-3 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आप इंडिविजुअली ब्रश लेना चाहते हो तो इनमें सारे ब्रशेज ना लेकर, जिसको आर्ट में आगे जाने की इच्छा है वो पूरे भी ले सकता है। जिसको नहीं है बहुत ज्यादा इसमें काम करने का, तो वो अभी एक अल्टरनेटिव ब्रशेज जो हैं वो एक ये वाला ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो इस तरह से करके ले सकते हो। तो मैंने भी आपको जैसे लिखवाया है कि एक मोटा ब्रश ले लो, ये वाला, आप एक मीडियम ब्रश ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक, और इनमें से एक ब्रश आप ले लो। तो आपके 3 ब्रशेस से काम चल जाएगा, 1, 2, 3। आपको ये नंबर नहीं मिलता है तो ये वाला ले लो, ठीक है। तो मैंने नंबर आपको लिख के भेज दिए थे।
और इसी तरह से फ्लैट ब्रशेज चौड़े एरियाज लगाने के काम आते हैं। तो इसमें एक हमने ये वाला ब्रश ले सकते हैं, ये ना मिले तो आप ये वाला ले सकते हो, और उसके अलावा एक इन दोनों में से कोई भी एक ब्रश आप ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई फ्लैट सरफेस का काम है, कहीं सीधे लाइंस लगाने का काम है, कहीं राइटिंग वर्क है, उसे आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें से 2 ब्रशेज से भी काम आपका चल सकता है। तो एक ये और एक इनमें से आप ले लो। उसके बाद आते हैं हम कलर पैलेट पर। तो वैसे तो आप कलर पैलेट्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो घर में ट्रेज होती हैं, खांचे वाली कोई थालियां होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब हम 2 साल काम करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि हमें एक प्रॉपर तरीके से अपनी किट होनी चाहिए। तो आपके पास जब भी ट्रेज लेकर आओगे तो वो छोटी छोटी सी गोल ट्रे ना लाकर ये थोड़ी सी गहरे खानों वाली ये ट्रेज आप लेकर आओगे। ठीक है, इसमें ये थोड़ी सी गहराई है खानों में, तो उससे क्या होता है, ये कलर को मिक्स करने के लिए, रखने के लिए, और यहाँ पे ये मिक्सिंग के लिए ये इसके खांचे होते हैं जो बड़े होते हैं, गहरे होते हैं। इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे हमारे कलर्स बन सकते हैं। इसमें बड़े ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पर इनको कलर्स को मिक्स करके बनाया जा सकता है। तो इनमें काफ़ी सारे रंग को स्टोर हम कर सकते हैं, और ये कलर जैसे लगे हुए हैं दोबारा भी यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात हम कर रहे हैं ऑयल पेस्टल की। अभी के लिए मैं कहूँगी कि ऑयल पेस्टल ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ा पैक है, आपको नहीं लेना हो तो इसमें आपके 12 शेड्स आते हैं, कम पैसों में आ जाते हैं। और ये कैमल के, आजकल डॉम्स की भी चीज़ें जो आ रही हैं, डॉम्स की चीज़ें अच्छी हैं। प्लीज़ चाइना वाला सामान मत लेना, जो मार्केट में लोकल सामान है उसे मत लेना। कैमल के और डॉम्स का भी कंटेंट सारा अच्छा है। चाहे आप पोस्टर कलर लो, चाहे आप पेंसिल्स लो, चाहे मर्जी आप ये कलर्स लो। तो इनमें आप ऑयल पेस्टल में 12 शेड्स, 24 शेड्स, जो आपकी सहूलियत हो उसके हिसाब से ले सकते हो। पर ये ऑप्शनल है, ये आपके लिए कंपल्शन नहीं है। आपको वाटर कलर्स जरूरी लेने हैं, पेंसिल्स लेनी है जरूरी, और पोस्टर कलर आपको वो भी लेने हैं। ठीक है, तो आप 6 शेड्स के भी ले सकते हो, ये आपको पूरा एज इट इज मिलेगा। तो ऑयल पेस्टल में प्लास्टिक बॉक्स भी है, ये बड़ा ऐसे वाला बॉक्स भी है, और इसमें छोटे बॉक्सेस भी आते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हो। बेटा उसके बाद मैंने आपको जो बताई है वो है कार्ट्रिज शीट। तो ये जो शीट है ये ऑफ वाइट कलर की होती है, और ये कार्ट्रिज शीट होती है। ठीक, तो ये जो कार्ट्रिज शीट है इसका टेक्सचर होता है थोड़ा खुरदरा होता है। उस खुरदरे टेक्सचर की वजह से इसके ऊपर पेंसिल और शेडिंग दोनों आराम से क्रिएट की जा सकती है। जैसे पेंसिल से जब हम चीजें चलाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो उठती हैं, उसके ऊपर चल पाती हैं। तो ये जो कार्ट्रिज शीट है थोड़ी थिक शीट होती है, आपको मार्केट में जो फुल इंपीरियल साइज में मिल जाएगी। फुल इंपीरियल होता है 22 इंच बाय 30 इंच का लगभग साइज होता है। तो फुल इंपीरियल साइज में लाने में आपको सस्ती पड़ती है। वो करीब 5 रुपए की एक शीट आती है, और उसमें से आप 4 हिस्से करके इस्तेमाल उसे कर सकते हो। तो ये है हमारी कार्ट्रिज शीट। ये 1/4 साइज है, शीट का जो साइज है ये 1/4 है। यहाँ पर आप देखो, ये एक पूरी 22 बाय 30 इंच की शीट में से 1/4 हिस्सा है। अगर इसके हम 2 हिस्से जोड़ दें तो वो हो जाएगा हाफ इंपीरियल, और ऐसे ही 4 हिस्से जोड़ दें तो फुल इंपीरियल जो आप मार्केट से लेकर आओगे। तो इस बार 11th क्लास में हम या तो इस पर या हाफ इंपीरियल शीट पर वर्क करेंगे। तो आपको ये मैंने आपको 12 शीट्स लाने के लिए बोल दिया है, अभी कॉस्टली नहीं है, 5 रुपए एक शीट मिल जाती है मार्केट में। और अगर आप उसके लिए आप हाफ इंपीरियल के लिए पूरी फाइल लेते हो तो आपको बहुत कॉस्टली बैठती है। ठीक है, तो आपको कार्ट्रिज शीट लूज ले आओ, आपको रखने में भी आसानी होगी, और जब सबमिशन होगा उसमें भी आसानी होगी। बेटा उसके बाद है ये स्केचबुक। स्केचबुक के लिए आप कोई भी फाइल कवर ले सकते हो, कोई भी मार्केट से A4 साइज की शीट ले सकते हो। ये जो पेपर है यहाँ पर, ये है न्यूज़ प्रिंट पेपर, जैसे अखबार का कागज होता है उसी तरह का पेपर आता है। तो आपको ये खुरदरा पेपर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप फोटोकॉपी वाला जो A4 साइज का जो पेपर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ में आप कोई पुरानी शीट्स पड़ी हों, घर की फोटोकॉपीज होती हैं जो आपके यूज में नहीं है, डिस्कार्ड करनी है, फेंकनी है, उन शीट्स के बैक साइड को आप ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और उनको आप स्टेपल कर लो, एक साइड से उनको नोटबुक टाइप से बना लो। और मार्केट में नहीं तो A4 साइज में और रजिस्टर के साइज में आपको शीट्स भी मिलती है, वो कॉपी भी मिलती हैं जो ब्लैंक होती हैं। तो ब्लैंक कॉपी लेने का ये बेनिफिट होता है कि उसमें आप कार्ट्रिज शीट थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, और वो आपको सस्ते में बहुत सारे आप स्केचेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
तो कोई बच्चा अगर ये लेना चाहे तो इस तरह से लूज शीट लेकर उनको बाइंड भी आप करवा सकते हो। और बेटा एक लास्ट चीज जो मैंने आपको बोला है, हाफ इम्पीरियल फाइल, उसमें आपको क्या करना है, आपको खाली शीट फाइल मिलेगी, वो खाली फाइल, और उस फाइल में आपको जो ये शीट्स आपको मैंने बताई हैं कार्ट्रिज शीट, उन शीट्स को रखना है और वो आपको 12th तक काम आएगी, उसे बदलना नहीं होता, तो आपको 12th तक काम आएगी। तो आपको सारी जितनी भी आप जो वर्क करेंगे शीट्स का, तो सारा उस फाइल में रखना है, क्योंकि गत्ते होते हैं दोनों साइड में, तो वो सारा गत्तों के बीच में जब काम आपका रहेगा तो सीधा रहेगा, पेपर्स को रोल करके नहीं रखना होता। ठीक है, तो आप अपनी एक फाइल ले लो, उसे आप गद्दे के नीचे दबा के रख सकते हो, सीधा रख सकते हो, स्पेस को तो अपना तरीके से रख सकते हो, उससे हमारी शीट्स जो हैं वो सेफ रहती हैं। तो इसीलिए सभी बच्चों को जो मैंने मटेरियल बताया है उसको ध्यान से देखकर और चूज करके लेकर आए। ब्रश जब लेकर आए तो उनको एक बार पानी में डाल के हल्का सा स्ट्रेच करके देखना, उनके बाल निकल रहे हो तो ब्रश मत लेना, जब ना निकल रहे हो बाल और वो लगे कि हाँ ये मजबूत हैं तब वो ब्रशेज आप लेना, और उनका एक पॉइंट बनना चाहिए, जैसा अब ये बना हुआ है इसमें, तो एक सिंगल पॉइंट बनना चाहिए कि कौन से चिपके होते हैं, एक बार पानी में डिप करके देख लेना। ओके, बाकी अभी मटेरियल ले लो, नेक्स्ट वीक से हम लोग काम करना शुरू करते हैं।